आज मैं आप लोगों के समक्ष जो कहानी रखने जा रहा हूँ, एक सरकारी गवर्नमेंट सर्विस वाले आदमी की कहानी है। जब उनका निधन हो जाता है, फिर उनकी पत्नी की पेंशन वगैरह लगना भी बंद हो जाती है और घर में उनका पुत्र बड़े अफसर के उसमें होता है, तो उनके घर में एक ऐसी शक्ति, तांत्रिक शक्ति करके उनके घर को ऐसा बना दिया था, बिल्कुल सब जगह से हाथ बंद हो गए थे और हर जगह से उनका कहाँ से हो गया, पूरे घर में कोई देखने वाला नहीं। जो घर के खुद लोग थे उनको, वो भी उनको जाके इस तरीके से मंत्र मुक्त कर दिया था, पूरा घर को किला मंत्रित कर दिया था। दोस्तों हकीकत की कहानी है, सत्य। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो सत्य घटना मैं आप लोगों के पास लेके आया हूँ, बस मैं आपसे यही करूँगा, अब जो गुरुओं के नाम आएंगे वो भी इसमें रियल आ जाएंगे, जिन जिन गुरुओं ने भला करा है, क्योंकि ये कहानियाँ उनके पास से मेरे पास स्वयं आ रही हैं। इसमें मैं कुछ भी असत्य नहीं सुनाऊंगा, जो भी सुनाऊंगा सत्य सुनाऊंगा। मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है, सत्य कहानी है और आप भी कुछ करना चाहते हैं उत्तराखंड की संस्कृति के लिए, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में आ सकते हैं। आप इस ग्रुप के माध्यम से हमें कहानियाँ भेज सकते हैं और निश्चय ही दोस्तों आपकी कहानी को मैं सत्य समझ के ही अपलोड करता हूँ। फेसबुक में सत्य समझ के ही उसे अपलोड करते हैं। दोस्तों आप कहानी किसी भी माध्यम से मुझे भेज सकते हो, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टा, कहीं पर भी आप हेमचू पहाड़ी सर्च करोगे तो का चैनल आ जाता है। तो दोस्तों कहानी में आज एक और सत्य घटना में आगे बढ़ेंगे। जो ये कहानी मुझे दी है, ये बीके गुरुजी के माध्यम से मेरे पास आई है। ये ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है, ये ज़्यादा पुरानी कहानी नहीं है, ये अभी वर्तमान समय में हुई है। 2024 में ही कहानी कंप्लीट हुई है और 2024 की ही ये कहानी आप लोगों के समक्ष में लेके आ रहा हूँ। दोस्तों एक परिवार दिल्ली जैसे शहर में रहते थे और दिल्ली जैसे शहर में रहने के बाद जो उनके पिताजी की थी, वो सरकारी नौकरी में एक उच्च पोस्ट पर अधिकारी थे। जब अधिकारी थे दोस्तों, उनका दिल्ली में बहुत अच्छा कारोबार वगैरह सब सही चल रहा था, नौकरी से घर, घर से ड्यूटी और अपना खाना पीना सब सही चलता था। मैं उनके नाम चिन्हित कर देता हूँ। जो सरकारी नौकरी पर अव्वल थे, उनके नाम जो भी हैं ये काल्पनिक रहेंगे। उनका नाम था राजू और उनकी पत्नी का नाम था विनीता। विनीता और राजू का एक पुत्र था जिसका नाम मैं रख देता हूँ सुरेश। सुरेश की दो बहनें थी, एक का नाम था रेखा और अनीता। अब समय के साथ सरकारी नौकरी थी तो उनके पिताजी ने अपनी पुत्रियों का विवाह अच्छे से करा, विधिवत खूब धूमधाम से विवाह करा। विवाह करने के बाद जो उनके पुत्र थे उनका भी उनने विवाह करा विधिवत, जो हिंदू राह रीति के अनुसार उनने अपने पुत्र का भी अच्छे से विवाह करा। जब उनके पुत्र का विवाह हुआ तो जो उनकी घर में अर्धांगिनी आई, अर्धांगिनी का नाम भी मैं अंकित कर देता हूँ कहानी में। अर्धांगिनी का जो नाम था उनकी आरती था। आरती और सुरेश दोनों में इतना प्यार था, बहुत ही अधिक प्यार था और दोनों एक दूसरे के बिगड़ कहीं जाते नहीं थे। क्योंकि जो समय के साथ क्या हुआ, सुरेश की जॉब लगी। जॉब किस विभाग में लगी? रेलवे विभाग में। और जो दिल्ली में मेट्रो है में जॉब लगी और जॉब लगने के बाद वो भी अच्छी पोस्ट पर लगी। तो इन दोनों में काफ़ी प्यार वगैरह सब अच्छे से रहा। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है। देखो हर पड़ाव, कोई भी सड़क कभी सीधी नहीं जाती है, उसमें मोड़ आता ही है। वैसी ज़िंदगी भी होती है। ज़िंदगी में हर परिस्थिति में कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी दुख कभी संकट, कभी महत्व, कभी अपने धोखा देते हैं, कभी पराये धोखा देते हैं, ये चलता है। तो उसी प्रकार से क्या हुआ, यहाँ पर इनके जीवन में भी उतार चढ़ाव का ये रहस्य चलते रहे। धीरे धीरे जब इनके ये परिवार में ये उतार चढ़ाव का खेल चालू हुआ तो सुरेश का क्या हुआ, स्वास्थ्य खराब हो गया। और सुरेश का स्वास्थ्य इस तरीके से खराब हो गया मानो वो दवाइयों पर ही निर्भर हो
और दवाइयों पर इस तरीके से निर्भर हो, सुबह खाता था, शाम को खाता था, और कभी ड्यूटी जाने को मन करता था, कभी नहीं करता था। तो ऐसे ही करते करते सुरेश को जहाँ जॉब करते थे वहाँ से भी नोटिस मिल गए। जब वहाँ से भी नोटिस मिले, और इधर क्या हुआ, उनके पिताजी जो थे, पिताजी भी, एक समय ऐसा आता है हर किसी का जीवन में आता है, हर किसी के जीवन में, जिसे दुनिया छोड़ के जाना होता है। तो राजू का भी एक समय ऐसा है कि वो दुनिया से अलविदा कह दिया। समय बीतता रहा आगे को। समय जब बीतने के बाद उनकी माता की क्या हुआ, पेंशन लगाने के लिए उनकी माता कई बार गई, सरकारी जॉब दफ्तरों के चक्कर काटे, आजकल उनकी माता की पेंशन भी नहीं लगी। अब घर में क्या हुआ, धीरे धीरे अब उनके पुत्र का भी क्या होता था, काम पर जाने को मन नहीं करता था, घर में ही पड़े रहने का मन करता था, कहीं इधर उधर, कहीं किसी के पास जाना, किसी के घर में जाना, ये इस कार्य में वो जाने के भी अगर सोचता था तब भी वो नहीं जाता था। उनको पता नहीं अंदर से ही आदेश नहीं मिलता था, सुरेश को पता नहीं, उनकी अंदर ही इच्छा ही नहीं करती थी, पता नहीं ऐसा हो गया था, घर में पूरा मोटमोटाव हो गया था। अब जब वो दवाई खाते थे तभी जाके ठीक रहते थे थोड़ा, फिर उसके बाद वो घर में पड़े रहते थे। धीरे धीरे क्या हुआ, जब रिलेशन जब चलता है तो दोनों में मोटमोटाव भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो पति पत्नी में लड़ाई होना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे पत्नी भी क्या होगी, घर छोड़ के चली गई। अब दोनों की एक लड़की भी थी, मैं लड़की का नाम इसमें नहीं रखता हूँ। तो दोनों की जो लड़की थी वो भी अपनी मम्मी के साथ चली गई। अब इधर क्या हुआ, इनके घर में अब कौन बचा, एक माँ और दूसरा सुरेश। दोनों जने, घर पूरा सुनसान हो जाता था। और कोई कभी मम्मी बनाती भी थी, कभी नहीं बनाती थी, क्योंकि मम्मी भी अब बुढ़िया हो चुकी थी, और नहीं पिताजी की पेंशन लगने की टेंशन भी हो रही थी। क्योंकि आप नॉर्मली आज के समय में अगर सरकारी आदमी को पेंशन मिलती भी है तो 10, 15, 20 हज़ार से नीचे की नहीं मिलती है, पेंशन। तो उनकी माता ने काफ़ी पेंशन के लिए चक्कर काटे, नहीं हुआ। तो विनीता काफ़ी दुखी होने लग गई कि यार अब पेंशन भी नहीं मिल रही है, क्या हो रहा। तो अब सुरेश को लेके उनकी माता ने कहाँ नहीं दिखाया, हर जगह, कितनी जगह गए। दिल्ली में इनने नहीं भी कर दिया खर्च, काफ़ी पैसा खर्च करा। मैं गिनती के हिसाब से नहीं बोल सकता हूँ कि इतना पैसा इनने खर्च करा होगा। इन्होंने अपनी सैलरी का जितना हो सके ये इसी कार्य में लगाते थे। कभी किसको दिखाना, कभी किसको दिखाना, कभी किसको दिखाना, हर जगह और हर स्थान पर इनने घूम गए। ऐसे करते करते जब ये पूरे परेशान हो गए, कहीं से इनको कोई मंजिल, कोई रास्ता नहीं मिला, इन्होंने कहा अब तो बेटा हमारे भाग्य में कुछ नहीं है। और इधर से इनकी जीवन में इनकी पत्नी ने भी केस कर रखा था, और ये उस केस से भी काफ़ी दुखी हो गए थे और काफ़ी मायूस हो गए थे कि आप मेरे को क्या करूं, मेरे को कहीं से कोई परेशान भी नहीं हो रहा। तो जब ऐसी घर में दुख, और जब पहाड़ के आते हैं ना दोस्तों, दुखों का पहाड़, तो दोस्तों उस टाइम पर कहीं से कोई सहारा भी नहीं मिलता। और ये एक सत्य है, जब ये पति पत्नी का विवाद और ये सारी चीज़ें चलते हैं तो अपने भी उस वक्त साथ छोड़ देते हैं। जो इस कार्य में पड़ा होता है उसी को पता होता है। तो उसी प्रकार से सुरेश का काफ़ी घर में अकेलापन, और बच्चे भी छोड़ के चले गए और उनकी पुत्री भी छोड़ के चले गई। तो इस दर्द को वही जान सकता है जो इस दर्द से गुजरा हो। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा तेज़ी से। अब इन पर पत्नी ने इन पर केस करा, और इनने ये देवी देवताओं के जगह से कई जगह, उतनी जगह दिखा दिया। किसी ने बोला घर का है, किसी ने बोला क्या है, किसी ने कहा क्या है। तो इनको कहीं से कोई दिशा नहीं मिली, ये परेशान हो गए। तो ऐसी करते करते इनको हमारा हेमचू पहाड़ी ग्रुप मिला, और हेमचू पहाड़ी ग्रुप में जब ये ज्वाइन हुए, ज्वाइन होने के बाद इनकी घर की समस्या, हमारे वहाँ के गुरुजी, जब वो गुरु लोगों द्वारा ये समस्या का समाधान करा गया, निष्करण करा गया, तो इनके घर में जब वो गुरुजी पहुँचे, पहुँचने के बाद जब इनके वहाँ पर इन्हें देखा, देखो दोस्तों मैं व्यक्ति विशेष का किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे पर स्टोरी आई, जो मेरे पर कहानी आई, मैं वही आप लोगों के समक्ष बता रहा हूँ। ये हकीकत 101% सत्य कहानी है। तो जब बीके गुरुजी के पास इनकी कहानी पहुँची और ये दर्द इनका पहुंचा, वहाँ पर पहुंचने के बाद इन्होंने क्या करा, बीके गुरुजी को दानियाँ वगैरह सब दिखाई। तो बीके गुरुजी ने इनके घर का जब राग राग बताया, तो उनके देखने में जो चीज़ें आई, उनने कहा तुम्हारे घर में आज से नहीं कई वर्षों से तुम्हारे घर में एक जादू करा हुआ है, और ये जादू ऐसा करा हुआ है तुम्हारे घर में पूरा घर को परेशान करने के लिए कर रखा है, और किसी ने तांत्रिक विद्या करके इस तरीके से तुम्हारे घर में चला हुआ है ये मंत्र विद्या।
तो उनकी माता ने कहा, गुरुजी ये विद्या कैसे कटेगी, क्या कटेगी, आप इसका उपाय बताओ। तब उसके बाद गुरुजी द्वारा इनके घर की समस्या निदान जो भी था पूरा विधिवत नियम से करा। नियम से करने के बाद पूजा पाठ वगैरह करने के बाद इनके घर के जितने कष्ट थे करे। उसके बाद जो सामान लाने के बाद जब इनके गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे घर में आज से नहीं कई वर्षों से जादू करा हुआ है, और ये जादू ऐसा है कि यदि आप इसका निष्कारण नहीं करते हो तो ये आने वाली पीढ़ी को भी परेशान करेगा। उसके बाद इनको टाइम दिया, 15-20 दिन का टाइम दिया। टाइम देने के बाद इनकी जो माता थी उनकी पैल्सिंग लग गई पुनः। पैल्सिंग लगने के बाद इनके जो भाई था, भाई का स्वास्थ्य ठीक हो गया। जो मन अभी तक इनका ड्यूटी जाने को नहीं कर रहा था, अब इनके भ्राता जो है लगातार ड्यूटी जाते हैं। अभी तक जो इनका भाई का मन, सुरेश का मन खाने को नहीं कर रहा था, अब वो खाना खा रहा है। अभी तक जो सुरेश का मन बिल्कुल भटका हुआ था और बिल्कुल कई चीज़ में बिगड़ाल हो रहा था, अब सुरेश का मन को ऐसा लग रहा है कि शांत हुआ है। तो दोस्तों ये जो हुआ है, जो ये सत्य घटना है, मैं इसमें कुछ भी असत्य नहीं बोल रहा हूँ। जो भी मेरे पास आई है ये कहानी 101% सत्य है। किसी को लग रहा हो यार कहानी ये मिथ्या है, ऐसा नहीं हो सकता है। दिल्ली जैसे शहर में इतनी सारी चीज़ें होती नहीं है, कोई नहीं मानता है। लेकिन दोस्तों जिस पर बीतती है उसी परिवार को पता रहता है। और दुश्मन जिस तरीके से हवा होती है, जिस तरीके से पानी होता है, जिस तरीके से अग्नि होती है, उसी प्रकार आपका भी दुश्मन होता है। ये कोई भी व्यक्ति ना सोचे कि हमारा कोई दुश्मन ना है। दुश्मन हर जगह होते हैं। कोई व्यक्ति बोलते हैं, हमारे दिल्ली में शहरों में बोलते हैं हम इन चीज़ों को नहीं मानते हैं, हम भूत पिशाच वगैरह सारी चीज़ें नहीं मानते हैं। लेकिन दोस्तों ये होती हैं। जब आप देखिए ना, इस चीज़ को साइंस ने माना है कि हवा पानी भूत ये हैं। आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता। जब आत्मा है, आत्मा को कोई कैद नहीं कर सकता है। तो ये सारी तंत्र मंत्र विद्या जो होती है, ये इनको बंद करके इन्हीं से काम करवाती है तंत्रिक विद्या। तो इसके बाद यहाँ पर भैरव बाबा ने अपना पूरा चाबुक चलाया। चाबुक चलाने के बाद भैरव बाबा ने अपनी पूरी शक्ति दिखाई। शक्ति दिखाने के बाद दोस्तों वहाँ पर जब जाप चल रहा था, जाप चलते समय वो शिवलिंग उनने खुद देखा। वहाँ पर जो शिवलिंग था, इधर से मंच उच्चारण हो रहे थे और इधर से शिवलिंग चल रहा था। दोस्तों ये हकीकत घटना 101 सत्य% है। जहाँ पर ये जादू हादू जो भी कर रहे थे तो शिवलिंग उसी दिशा में जाके रुका। दोस्तों ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सत्य घटना है और मैं इसका वीडियो भी आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। तो भैरव बाबा की जय बोलना। और कहानी देखो दोस्तों, कलयुग में अगर कोई चीज़ अगर साक्षात है तो भैरव बाबा हर जगह है। और भैरव बाबा की पूजा आराधना वो आपके घर में है या नहीं है, आप जब कभी भी कहीं भी निकलते हो तो भैरव बाबा का जो दाना माणा जो भी होता है उनकी पूजा पाठ वो उनको देने पड़ती है, क्योंकि भैरव बाबा हर जगह सर्वस्व है। दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना कतई मत भूलना। दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। धन्यवाद।